दोस्तों, केदारनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भगवान शिव का ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और इनकी गणना 4 धाम यात्रा में की जाती है। केदारनाथ धाम की गणना पंच केदार में भी की जाती है। मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा किए बिना केदारनाथ धाम की यात्रा निष्फल हो जाती है। मान्यता ये भी है कि केदारनाथ में भक्त और भगवान का सीधा मिलन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ पर पांडवों को दर्शन देकर वंश व गुरु हत्या के पाप से मुक्त किया था। वहीं 9वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य भी इस स्थान से सशरीर स्वर्ग गए थे। केदारनाथ में उल्लेख है कि बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। ऐसे में तब क्या हुआ जब केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कहते हैं कि भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में परिणाम भक्त की भलाई के हिसाब से ही आता है। और आज की ये चमत्कारी घटना आपको इस बात पर जरूर विश्वास दिला देगी कि भगवान पर भरोसा रखो, चाहे वो आपको आपके अनुसार कुछ दे या ना दे, क्योंकि जो आपके अनुसार नहीं होता है वो फिर बाबा केदारनाथ के अनुसार होता है। आज की ये घटना हमें यही सीख देने वाली है। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी बाबा केदारनाथ के धाम जाने का सपना रखते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें। आपका ये सपना भी एक दिन सच होगा जब आप केदारनाथ में भगवान भोले के दर्शन कर रहे होंगे। इसी के साथ आज की इस घटना को शुरू करते हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखें। आज की इस घटना की शुरुआत होती है शिवम नाम के एक छोटे से दुकान संचालक से, जिनके पिता का कोरोना में देहांत हो गया और घर में माता की तबीयत अक्सर खराब रहती है, जिस वजह से अपनी दुकान से उन्हें जो भी पैसा मिलता है अक्सर वो माता के इलाज में ही चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिवम जी की दुकान केदारनाथ धाम के परिसर में थी और बाबा केदारनाथ के कपाट 6 माह के लिए बंद होते हैं और 6 माह के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 6 माह के लिए बाबा केदारनाथ अपनी पूजा का अधिकार देवताओं को देते हैं और 6 माह के लिए आम मनुष्य को। जब केदारनाथ के कपाट बंद किए जाते हैं तो एक दीपक वहां पर जलाकर छोड़ दिया जाता है और कहते हैं कि जब केदारनाथ के कपाट फिर से खोले जाते हैं तो दीपक वैसा का वैसा जला हुआ मिलता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई प्रतिदिन बाबा केदारनाथ की पूजा कर रहा हो। शिवम जी अति प्रसन्न थे क्योंकि उनकी दुकान केदारनाथ परिसर में थी और 10 मई 2024 से बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि जैसे ही यात्रा शुरू होगी लोगों की जमकर भीड़ बाबा केदारनाथ के धाम में पड़ेगी। तब तक लोगों के 5 लाख से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। शिवम जी ने अपनी माता से भी कह दिया था कि इस बार दुकान से जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं तुम्हारा बहुत अच्छा इलाज कराऊंगा, जिसके बाद तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद शिवम जी ने अपनी दुकान में माल भरना शुरू किया, जिसके लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और बहुत सारा पैसा उधार भी लेना पड़ा, क्योंकि गौरी कुंड से ऊपर केदारनाथ धाम तक सारा सामान पहुँचाने के लिए ट्रैक्टर खच्चर समेत कई प्रकार का खर्च आता है। लेकिन ऊपर केदारनाथ परिसर में उस चीज का भाव भी थोड़ा ज्यादा लिया जाता है, जिस वजह से शिवम जी को यकीन था कि वो उधारी का पैसा चुका देंगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाबा केदारनाथ उनकी बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाले थे। जैसे जैसे यात्रा की तारीख नजदीक आ रही थी, सरकार इस बार की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही थी, जिसके लिए रास्ते में कई जगह कच्चे टॉयलेट को पक्के टॉयलेट के रूप में परिवर्तित किया गया। जगह जगह पर लाइट्स की सुविधा दी गई, रोड को नया बनाया गया, बैरिकेड्स बहुत अच्छे बनाए जा रहे थे। इसी बीच केदारनाथ में मौजूद बहुत सारी अवैध दुकानों को तोड़ने का भी निर्णय लिया गया और केदारनाथ के परिसर को बड़ा करने की कोशिश की गई और इसी अतिक्रमण में शिवम जी की दुकान भी चपेट में आ गई। लेकिन उनकी ये दुकान उनके पिता और दादा काफी समय से चला रहे थे, लेकिन लिखित में उनके पास कुछ दुकान के कोई पेपर नहीं थे। तब जब शिवम जी अगली सुबह खच्चर के माध्यम से दुकान का सामान लेकर ऊपर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उनकी दुकान तो सरकार द्वारा तोड़ी जा चुकी है। उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची और आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि 1-2 दिन से वो नीचे से ऊपर सामान ला रहे थे जिसमें सारे ज़रूरत के सामान थे। आधे सामान बर्बाद हो चुके थे, आधा सामान आखिर कहाँ रखा जाए उसका कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि सरकार द्वारा उस क्षेत्र की कई दुकानों को तोड़ा जा चुका था और व्यवस्था ऊपर पूरी तरह से बिगड़ गई थी। जितनी भी दुकान संचालक थे उन्होंने वहां बैठकर धरना प्रदर्शन भी किया। उन्होंने सरकार के इस कदम के खिलाफ गहरा विरोध
विरोध किया, लेकिन फिर भी सरकार के कान में तो जूं नहीं रेंगी। उस समय भगवान केदारनाथ के कपाट बंद थे और शिवम जी की आंखें नम थी, क्योंकि वो समझ चुके थे कि मेरी किस्मत ही खराब है और ये साल भी मुसीबत में ही गुजरने वाला है। उन्होंने बंद कपाट के सामने माथा टेका और बाबा केदारनाथ से अर्जी लगाई कि मैं मेहनत मजदूरी करके कर्जा लेकर सामान ऊपर लाया हूँ। अगर इस बार मेरे साथ गलत हुआ तो मेरा आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। दोस्तों, भगवान हमेशा भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन ये कभी नहीं चाहते कि उनका भक्त उनसे दूर चला जाए, क्योंकि भक्त के वश में है भगवान। अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान की पूजा कौन करेगा। जिसके बाद केदारनाथ महादेव ने अपना एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया। उस समय के एक बड़े नेता को इन गरीब दुकानदारों की पीड़ा नजर आई। उस समय वे केदारनाथ यात्रा का निरीक्षण करने आए थे। जब उन्होंने वहां पर टूटी हुई दुकानों को देखा और दुकानदारों की आंखों में अपने टूटे हुए सपनों को देखा तो वे भी निराश हो गए। इसके बाद एक आदेश दिया गया कि जिन लोगों की दुकानें इस स्थान पर 10 वर्ष पुरानी हैं उन्हें मंदिर परिसर का ही हिस्सा माना जाएगा और सब सम्मान पूर्वक उन्हें दुकान की जमीन पुनः लौटाई जाएगी और उस दुकान के निर्माण के लिए भी उन्हें सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जब ये खबर शिवम जी तक पहुंची तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वे झूम झूम कर नाच रहे थे। उनके साथ वो सभी व्यापारी बड़े खुश थे जिनकी दुकान वहां पर 10 से 15 वर्ष के पूर्व से मौजूद थी। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या सभी के सामने थी और वो ये थी कि कुछ ही समय में बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन जहाँ चाह है वही रहा है। शिवम जी ने थोड़ा और कर्ज लिया, जिसके बाद उन्होंने दुकान का निर्माण किया और कुछ जरूरी सामान ऊपर तक पहुंचाया। पत्रे के माध्यम से टेम्परेरी दुकान का निर्माण किया, उस जगह पर किया गया जिसमें नीचे से लाया हुआ सारा सामान रखा गया और शिवम जी की दुकान की शुरुआत हो गई। अब जैसे जैसे यात्रा की तारीख नजदीक आ रही थी वैसे वैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और शिवम जी की दुकान भी अब चलने लगी थी। लेकिन ये सब हुआ था बाबा केदारनाथ के चमत्कार की वजह से, क्योंकि अगर उनके दुकान बंद हो जाती तो सारा माल भी बर्बाद हो जाता और उनकी माँ का इलाज भी नहीं हो पाता। दोस्तों, ये हाल ही में केदारनाथ में घटी बहुत बड़ी चमत्कारिक घटना है। अब दोस्तों, आशा यही है कि केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होते ही लाखों श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के धाम में पधारेंगे और वे सभी दुकान संचालक जो 6 माह से रोजी रोटी का इंतजार कर रहे थे, उन सभी के घर में बाबा केदारनाथ की कृपा से चूल्हा जलेगा और अगले 6 महीने उनके जीवन खुशहाली से चलेंगे। ऐसा कहते हैं कि इस क्षेत्र के सभी रहवासी बाबा केदारनाथ पर ही आश्रित रहते हैं। जब 6 महीने के लिए बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो इन्हें कर्ज लेकर या अपनी बचत से ही घर चलाना पड़ता है, क्योंकि इनके पास कोई रोजगार नहीं होता। और जब 6 महीने के लिए बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं तो कई लोग 6 माह में ही इतना कमा लेते हैं कि उन्हें अगले 6 महीने तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में सामान को नीचे से ऊपर ले जाना और अन्य सभी चीज़ों में बहुत अधिक मेहनत, मजदूरी और खर्चा लगता है, जिस वजह से केदारनाथ धाम पर हमें चीज़ अक्सर महंगी प्राप्त होती है। लेकिन हमें जायज़ चीज़ों का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस इंसान को भी कुछ सामान को यहाँ तक लाने में बड़ी मशक्क़त लगती है। इस पूरी घटना से आपको क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, केदारनाथ धाम के बारे में कथा ये भी प्रचलित है कि पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें भातृ हत्या से मुक्त कर दिया था। कहा जाता है कि महाभारत में विजयी होने पर पांडव भातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिवजी का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान उनसे रुष्ट थे। पांडव उनके दर्शनों के लिए केदार पहुंचे। इसके बाद शिवजी ने बैल का रूप धर लिया और अन्य पशुओं के बीच चले गए। तब भीम ने विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। इस दौरान सभी पशु निकल गए, लेकिन बैल बने भगवान शिव पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद भीम बलपूर्वक बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान हो गया। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए और दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। मान्यता है कि तब से भगवान शिव बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो वाकई में पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।